अगर आप देखें डाइवर्जेंस था यूएस मार्केट इंडियन मार्केट्स के बीच में और डीआईएस ने बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखें इस डिप को बाय किया जो अक्टूबर और सितंबर के लास्ट में आया ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम्स। अगर आप देखें जब यूएस मार्केट सिंक हो रहे थे इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी हद तक स्टेबल रखा। इस आउट परफॉर्मेंस पे पहला आपका आउटलुक, आपका व्यू, और क्या ये कंटिन्यू करेगी और क्या एक बहुत जो नाजुक फेज था उससे हम निकल के आ चुके हैं विकास जी? जी वीरेंद्र, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक की बात है कि इंडिया का थैंक जो यू विकास जी। मार्केट है जिसने कुछ हद तक आउट परफॉर्म किया है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि जो इंडियन मार्केट का जो प्रोफाइल है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोफाइल है, चाहे वो गति की दर हो, ग्रोथ की दर हो, या फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी हो, या फिर उसका बैलेंस नेचर हो, उसको अगर ध्यान रखे तो दुनिया में मुझे लगता नहीं कोई दूसरा ऐसा बाजार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। तो एक बड़ा जायज सा है कि जब सारी जगह इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे एक ये बीकन ऑफ होप है, अपॉर्चुनिटी है, तो ये आउट परफॉर्म करना काफी जायज सी बात है। और मुझे लगता है ये काफी समय तक चलते रहेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म बात नहीं है, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रक्चरल रिपेयर के दौर से गुजर रही है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, उसकी अच्छे से रिपेयर हो चुकी है। हमारे जो पुराने समय में जो वल्नरेबल सिचुएशन होते थे, जो आर्थिक हमारे जो कमजोर पॉइंट थे, वीक पॉइंट्स थे, वो सब की एक धीरे धीरे रिपेयर होती जा रही है और इंडिया की जो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत आने वाले समय तक इंडिया एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे अच्छा करेगा। भारतीय बाजार भारत अच्छा करेगा, इस बात की अगर आप देखें, इस बात को लेकर विकास जी काफी आश्वस्त हैं। अच्छा विकास जी, एक और चीज, इस बार जब ये अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ उससे पहले सबकी अगर आप देखें निगाहें थी कि आईटी करेगा क्या, कैसे नंबर्स देगा, कुछ बायबैक्स की घोषणाएं और कुछ आपने हर पैरामीटर्स पे नंबर्स देखे होंगे, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, एट्रिशन, सैलरी कॉस्ट। आपको ये अर्निंग सीजन जिस तरीके से किक स्टार्ट हुआ है स्पेशली फ्रॉम आईटी लगा कैसे, और क्या ये नंबर्स आईटी के फर्दर डाउनसाइड को अब कैप कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे? आपका व्यू? मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ महीनों में और पिछले तीन चार सॉरी दो तीन क्वार्टर्स के अंदर आईटी के प्रति जो नेगेटिव रुझान बना, वो यूएस मार्केट्स में वीकनेस को लेके बना, पर मुझे लगता नहीं वो जायज था। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा बेंचमार्क रेवेन्यू में स्लो डाउन होगा नहीं होगा, वो ऑर्डर बुक कितनी बिल्ड होगी, कितने ऑर्डर्स बिन हुए हैं। तो आप देखेंगे टोटल डील विंस, फॉरगेट आप करंट क्वार्टर के नंबर मार्जिन को छोड़ देते हैं, पर आप टोटल डील विंस को देखेंगे तो वो नंबर काफी रोबस्ट है और वाई वाई वो सब कंपनी में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड में स्लो डाउन नहीं हुआ है। अगर कोई आज कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो इस बात को ध्यान रख के दे रही है कि रिसेशन आ सकता है, क्योंकि अभी तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बावजूद भी कंपनीज ग्रोथ कर रही है ऑर्डर विंस में, जो कि आने वाले समय में रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो मैं मानता हूं कि एक पासिंग फेज है। जो डाउन साइड मुझे लगता है प्रोटेक्ट, यहाँ से ज्यादा डाउन साइड आईटी में नहीं लगती है, और धीरे धीरे अपसाइड आएगी जैसे जैसे मार्केट का कॉन्फिडेंस बनेगा कि ये रेवेन्यू सस्टेनेबल है। मेरा ये मानना है कि आईटी की ग्रोथ अभी पहले थोड़ी डिस्क्रिशनरी हुआ करती थी, वो भी कुछ हद तक काफी पार्ट उसका जो है वो नॉन डिस्क्रिशनरी हो गया है। तो उस वजह से इसकी ग्रोथ काफी सालों तक सस्टेन रहने की बात आईटी। अच्छा, अब आते हैं विकास जी सबसे मजबूत स्पेस पर और आते हैं बैंकों पर। ये लास्ट 3-4 महीने का वो फेज था जब रेट सब्सटेंशियली अगर आप देखें ऊपर गए, काफ़ी तीव्र गति से ऊपर गए, और बैंकों को पास ऑन भी करना था, अपने कॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस भी रखना था, और क्रेडिट ऑफ्टेक को भी अगर आप देखें हेल्दी मेंटेन करना था। आपको क्या लगता है विकास जी इस वक्त, अभी लास्ट अगर आप 1-2 महीने को देखें, बैंक्स ने, बैंक निफ्टी ने क्या गजब संभाल के रखा है इस बाजार को? आपका कॉन्फिडेंस बैंक्स पे कितना है इस वक्त? और इस बार सरकारी बैंक भी बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लुक एट एसबीआई, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, कैनरा बैंक। आपका बैंक्स पे आउटलुक सर? है। हम काफी पॉजिटिव है, काफी समय से, पिछले 7-8 महीने से हम इस पे ओवरवेट भी पोजीशन रखते हैं। मेरा मानना है कि बैंकों में जो एक अच्छा माहौल आया है, ये खाली शुरुआत है। आप पिछले कैलेंडर ईयर में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर ने बिल्कुल बेटर परफॉर्म किया था।
उसकी जो एनपीए की सिचुएशन है वो खत्म हो चुकी है। अभी क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बन रहा है और अर्निंग ग्रोथ का माहौल अच्छा बन रहा है। तो ये एक अर्ली स्टेज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ है, जो आने वाले 2-3 साल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ पूरा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करेगा। बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, अच्छा मूव आएगा। अभी भी अगर आप देखें आपका बैंक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और अगर मैं यही कहूँ आपसे पूछूँ विकास ये प्रश्न कि एनबीएफसीज पे आपका आउटलुक क्या है, और स्पेशली जो क्रीमी लेयर है एनबीएफसीज में B2, उन पे आपका कन्विक्शन अभी भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और एज आई मीन जब आप बैंक्स पे काफ़ी अगर आप देखें इस वक्त कन्विक्शन रखते हैं, एनबीएफसीज पे आपका आउटलुक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धड़े हैं हमारे पास कंज्यूमर फाइनेंस पे है, हमारे पास एचएफसीज हैं, हमारे पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं। एनबीएफसीज पे आपका आउटलुक? हमारा फर्स्ट कंफर्ट बैंकों पे ज्यादा है, पर एनबीएफसीज में भी जहाँ पे जिनकी लायबिलिटी साइड बहुत अच्छी है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छी है, AAA रेटेड एनबीएफसीज जो हैं और जिनकी प्रैक्टिसेस ऑन द लेंडिंग साइड भी अच्छी बनी हुई हैं, वो सब बैंक एनबीएफसी भी ठीक करेंगी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बना रहेगा। इसमें खाली यही कहना चाहूंगा कि आपको ये सब देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन में कितना बैलेंस होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनबीएफसी 7-8 टाइम प्राइस टू बुक को जस्टिफाई कर सकता है इस तरह की ग्रोथ उस एक बड़े बेस पे। तो वो को ध्यान रख के आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। बिजनेस में ग्रोथ आएगी, मार्केट रिटर्न्स में ग्रोथ मुझे लगता है बैंकों में ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लेस्ड। अच्छा, अब आते हैं, क्योंकि विकास जी हम फेस्टिवल वीक में है, फेस्टिवल मंथ में है, ऑटो की बात ना करें तो आई थिंक ये शायद थोड़ी सी बेमानी होगी। अभी भी कुछ ऑटो कंपनियां बड़े अच्छे कंसोलिडेशन के दौर में है। मैं उसका इंस्टेंस रख रहा हूँ मारुति। कुछ कंपनियों ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। M&M 6 महीने बेहद शानदार रहे इनके लिए। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें भी प्राइस मूव विजिबल है। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस जैसी कंपनियों ने कमाल किया, जिन्होंने ईवी पे बहुत काम किया और जिनके लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। देन वी हैव ऑटो एंसिलरी स्पेस, टायर कंपनियां। यहाँ पे क्या व्यू है आपका इस वक्त, और कोई खास पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें आप ज्यादा बुलिश हो इस वक्त? ऑटो ओवरऑल इन जनरल बैंक काफी अच्छा करेगा, क्योंकि आप देखें तो आईएलएफएस क्राइसिस के बाद में 5 साल तक पहले आईएलएफएस क्राइसिस, फिर पेंडेमिक, फिर चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो में ग्रोथ आई नहीं, जो अभी आई थिंक पिकअप होनी चालू हुई है। तो और जो पैसेंजर कार में थोड़ी ज्यादा बेटर दिख रही है, क्योंकि उसमें पेंटअप डिमांड काफी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पैक अच्छा करेगा, पर पैसेंजर कार और सीवी सेगमेंट टू व्हीलर से शायद ज्यादा बेटर करे। पर अगेन वो कंपनी स्पेसिफिक सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। कंपनीज लाइक आयशर मोटर जो हमारे पोर्टफोलियो में हमको लगता है उनका काफी ग्रोथ आने वाले समय में आ सकता है, आ भी रहा है। सेम वे आई थिंक सो हर कंपनी का अलग अलग महत्व, बट इन जनरल ऑटो सेक्टर के अंदर हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में बढ़िया ग्रोथ का माहौल देखने को मिल सकता है। पेंटअप डिमांड है और इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है, तो ऑटो सेक्टर अच्छा करता है। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे बाजार पर आपका आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको दीपावली की, आपके परिवार को, आपकी अगर आप देखें सभी सहयोगियों को शुभकामनाएं।